नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। विपक्षी पार्टियां, खास करके कांग्रेस पार्टी, जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई भी भारत के खिलाफ बयान आता है तो कांग्रेस पार्टी हाँ में हाँ मिलाती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के चुनाव आयोग, चुनावी प्रक्रिया, ज्ञानेश कुमार की जब से तारीफ कर दी है तो देश में राजनीति गर्म हो गई है। कांग्रेस पार्टी इस पर लगातार बयानबाजी कर रही है। पवन खेड़ा ने कहा है कि आपको इतनी ज्यादा मोहब्बत हो गई है तो ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाइए, पिछली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भेज देंगे। साथ ही कांग्रेस के कई बड़े नेताओं का बयान इस पर आया है। तो कैसे कांग्रेस पार्टी डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर बेदम हो गई है, क्या कुछ चल रहा है, आपको बताएंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, क्यों मिर्ची लग रही है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात कही और बात बहुत ही लॉजिकल है और बात ऐसी है कि हर हिंदुस्तानी को फख्र होना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप, जो कभी किसी की तारीफ नहीं करता, वो तारीफ कर रहा है। और उस हिसाब से अमेरिका में हिंदुस्तान की चुनावी प्रक्रिया के ऊपर कानून आ जाए, इसके लिए वहाँ का प्रेसिडेंट कह रहा है और हिंदुस्तान का विपक्ष वो जो है उसके पेट में ऐसी मिर्ची लगी है कि उल्टी कर रहा है, वो भी लाल लाल खून की उल्टी हो रही है। तो ये पवन खेड़ा की बात क्या है, इसको समझना जरूरी है। देखिए, हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये तो सारा एजेंडा ही इनका चौपट हो गया। ये पवन खेड़ा और साथ में इनके तमाम जो चट्टे बट्टे कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग हैं, दे वांट व्हाट, दे वांट कि बैलेट के ऊपर चुनाव होना चाहिए। ईवीएम जो है उसमें वोट चोरी हो जाती है, इलेक्शन कमीशन जो है वो गड़बड़ है। तमाम तरह के जो बैड लूजर्स जो होते हैं ना, थके हारे टायर्ड रिटायर्ड किस्म के लोग, हारने के बाद वो किसी दूसरे में दोष देखने का काम करते हैं। तो ये इनकी राजनीति थी और ये बार बार ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे ये कहते थे कि भाई अमेरिका में तो ईवीएम नहीं चलता, अमेरिका में तो ये नहीं होता, अमेरिका में तो वो नहीं होता, यूरोप में भी ये नहीं होता। अरे भाई, यूरोप मापदंड है तुम्हारा, इटली मापदंड है। हिंदुस्तान कहीं आगे निकल गया है बहुत सारी चीज़ों में। अगर आप जो है अंधे हो गए हो, ये आपकी समस्या है। तो इनके उस लॉजिक को ही अगर कानून वहाँ पास हो गया, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि भाई सबको जो है आईडी दो और ईवीएम से करो, तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा ये कि फिर इनकी लॉजिक जो है वो। अब डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कह दी जो थ्योरेटिकल लेवल पे है। उसने हिंदुस्तान की चुनावी प्रक्रिया को थम्स अप कर दिया, कह दिया कि बहुत बढ़िया सिस्टम है। देखो, सिर्फ 1% लोग जो है पेपर बैलेट से और ईमेल से देते हैं, यहाँ सारे लोग जो है वो लगे पड़े हुए हैं। सिस्टम ये ठीक नहीं है, इंडियन सिस्टम इज बेस्ट। और मैं आपको बताऊं, ये राहुल गांधी अकल के थोड़े से जो है वो पीछे जा रहे हैं, बैक गियर में चल रही है गाड़ी कांग्रेस पार्टी की। इन्होंने कुरैशी साहब को बनाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो कुरैशी साहब को तो पूरी दुनिया में इस बात के लिए इज्जत दी जाती है, बुलाया जाता है कि कैसे आप इतना बड़ा चुनाव करते हो, इतना पार्टिसिपेशन होता है। इसके लिए पूरी दुनिया हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन से चुनाव कैसे कराया जाता है ट्रांसपेरेंट तरीके से, ये सीखती है। और ये लूजर्स, ये सारे लोग जो हैं, ये अब इनको मिर्ची लगी है तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें जो है इनको खल रही है। बिल्कुल खल ऐसी रही है कि भारत के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहे हैं। इनको तो साथ देना चाहिए था, भारत के लोकतंत्र की तारीफ और चुनावी प्रक्रिया की तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट खेल रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे मजेदार बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में ज्ञानेश कुमार का नाम लिख दिया है। अब वो तो सुनते ही राहुल गांधी को मिर्ची लगी बिल्कुल एकदम। और ये सब जो उनकी तरफ से दिख रहा है, अब रात को नींद नहीं आएगी इनको, क्योंकि देखिए, एक व्यक्ति को जितना विलीफाई किया गया, सिर्फ राहुल गांधी ने नहीं, जितने भी विपक्षी लोग थे, ममता बनर्जी भी उसमें शामिल है, उसकी तारीफ वहां पे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और उसकी वजह ये, देखिए, आज तक हम लोगों के सामने समस्या क्या रही, हम लोग पिछलग्गू बन के रहे हैं। हर चीज में अमेरिका में कुछ होता है तो यहाँ पे कुछ होता है। ये एक ऐसी चीज है जो कि भारत ने लीड लिया है। और सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, जापान में भी इस पर चर्चा हो रही है कि भारत की ईवीएम को वहां पे लागू किया जाए, वहां भी चर्चा चल रही है। एक ऐसी चीज है जो आज न कल पूरी दुनिया में लागू होना है। और अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें फ्लॉ है
कमी है। पिछली बार का इलेक्शन आप देखिए, वो वोट आ रहा है तो आ रहा है, वो मतलब जिन्होंने पोस्ट कर दिया वो आ रहा है, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। बिना वोटर आई कार्ड के तो कहीं चुनाव नहीं हो सकता। अब भारत के विपक्ष पे आते हैं। देखिए, इनको तो आदत लगी हुई है कि भाई वो बैलेट पेपर हो, लूट हो। जिन लोगों ने भी उस वक्त को देखा उनको याद होगा कैसे लूट होती थी। अब समस्या यहाँ पे ये है, ईवीएम भी ऐसा इन लोगों ने लागू किया, ये कांग्रेस के टाइम में ही लागू हुआ है। अब इनकी समस्या क्या है कि चुनाव ये हार रहे हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये अब कह रहे हैं कि ईवीएम को ले आओ। अच्छा, पवन खेड़ा का जो बयान, उसमें तो मुझे और भी हंसी आती है। वो कहते हैं ज्ञानेश कुमार को ही आप ले जाइए, चार्टर्ड फ्लाइट से ले जाइए। वो कह रहे हैं कि हम फ्लाइट से ईवीएम भी भेज दें। हाँ, उनको लग रहा है इनको फ्लाइट से भेजने की जरूरत। दूसरे एक और बात कही है कि एसआईआर भी करवा लीजिए। अब भैया एसआईआर में क्या प्रॉब्लम है? अभी दिल्ली में एसआईआर चल रहा है ना, कोई हंगामा हो रहा है, बहुत शांति से हो रहा है, और सब कुछ यहाँ भी जितने वोटरों के नाम कटेंगे वो सब बहुत लॉजिकल है। बात यह है कि इनके पास विरोध करने के लिए कुछ है नहीं, और इलेक्शन कमीशन इतना बढ़िया काम कर रहा है कि सारी दुनिया में रिकॉग्निशन हो रहा है। अब जल्दी जापान में भी ऐसा होने वाला है, कम से कम वहाँ चर्चा चल रही है। तो इनको अब एक डबल वैमी होगा। अमेरिका के बाद जापान से ये मैसेज आएगा कि ईवीएम जो है वो वहाँ पे लागू हो सकता है, कम से कम कानून बनाने की बात वहाँ पे हो रही है। तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति है। एक तो वो जीत नहीं पा रहे हैं, प्लस कि जो बड़े मुद्दे वो उठा रहे हैं, अब दुनिया में ही चारों तरफ, भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी की भारी बेइज्जती हो रही है। सर, राहुल गांधी ने तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ना जाने कितने सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाले कि ये सबूत पेश करूंगा, वो करूंगा। एसआईआर और वोट चोरी का मुद्दा अलग है, लेकिन ज्ञानेश कुमार को हटाने की भी बात राहुल गांधी की तरफ से की गई थी। अब इस तरह की तारीफ ट्रंप के द्वारा ट्रुथ पर बकायदा उनका नाम लिखा गया है, ये राहुल गांधी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी। देखिए राहुल गांधी दिमाग से बिल्कुल ही डिरेल्ड हो चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी डिरेल हो चुकी है। मैं उसमें नहीं जाता कि भाई ज्ञानेश कुमार को हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम जा रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि देश का एक इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति, एक संवैधानिक संस्था की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है, हर भारतीय के लिए फक्र की बात है। ये चाहे उसमें कुरैशी होते, चाहे वो कोई और नाम होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ, जो अभी कि हम कि पिछलग्गू नेशन बन करके रहे, एक बड़ा अच्छा वाकया विदेश मंत्री ने सुनाया। जयशंकर साहब, कोरोना का समय था तो वो अपने बेटे के साथ मिलने के लिए गए, और वो अमेरिकन एयरपोर्ट से कहीं और जा रहे थे, अमेरिका के अंदर ही। तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचे तो उस समय टिकट के लिए आपको कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होता था कि भाई आप नहीं हैं। तो वो जब लाइन में लगे तो उनके बेटे ने निकाला वो कागज़, वो फाइल से वो उसको टिकट काउंटर पर दिखाया कि भाई ये देखिए मेरे पास ये है। तो वो बेटा ने पूछा कि भाई जयशंकर साहब से कि भाई आपका कहाँ है? बोला हमारा तो कागज़ नहीं है। तो फिर कैसे होगा? उन्होंने फ़ोन निकाला, फ़ोन पे दिखाया, और वो जैसे ही वो इंटर किया गया वो हो गया। वो बोले कि भाई ये कागज़ वहाँ नहीं है। बोले हिंदुस्तान में हमने कागज़ किसी को दिया ही नहीं है, ये सब ऑनलाइन है। बोले अमेरिका में तो ये सिस्टम ही नहीं है। अब आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 2014 के बाद कई सारी चीज़ों में, जैसे अभी देखिए पूरी दुनिया में बवाल मचा हुआ ना यूपीआई को लेकर के। पूरी दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन होता है, अकेले भारत में वो उतना डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पिछड़े हुए हैं, इसलिए हमको हर चीज़ में अमेरिका का सर्टिफिकेट चाहिए, यूरोप का सर्टिफिकेट चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें अपने सिस्टम के ऊपर गर्व होना चाहिए। और शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी दिक्कत का सबब है कि हिंदुस्तान की कहीं भी कुछ तारीफ होती है, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, वोमिटिंग शुरू होने लगता है, खून की उल्टियां करने लगते हैं ये पवन खेड़ा और जयराम रमेश। तो ये मुझे लगता है कि एक हारी हुई मानसिकता जिस तरीके से बैड लूजर्स की होती है, भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान के सिस्टम की तारीफ हो रही है, आपको वो तारीफ इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि आप उसमें अपना एलिबाई ढूंढते हैं, आप अपना उसमें बहाना ढूंढते हैं कि हम हारे नहीं, हमें हरा दिया गया है। किसकी जीत हुई? तो ईवीएम जीत गया, सिस्टम जीत गया, जनता हार गई। इस तरह का जो बकवास वामपंथी जो नरेशंस जो है, नैरेटिव्स जो है, वो आप झोंकते हो। लेकिन क्या है, सूरज के ऊपर थूकने से जो है ना,
वो सिर पे ही आकर के गिरता है। कांग्रेसियों की हालत वैसी ही हो गई है। बिल्कुल, और एक ही बहाना तो मिलता है, जब जब कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल हारते हैं तो नई चुनाव में धांधली हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी है, ज्ञानेश कुमार और ना जाने क्या क्या चुनाव आयोग के पास भी कई सारे कंप्लेंट्स जाते हैं, आरोप तो लगाते हैं, लेकिन इन आरोपों का जवाब अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच से आता है, ईवीएम की बात अगर घुमा फिरा के कही जा रही है, चुनावी प्रक्रिया की तारीफ हो रही है, सिस्टम की तारीफ हो रही है, तो ये कांग्रेस पार्टी के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों के लिए भी कितना बड़ा झटका होगा। देखिए, झटका बहुत बड़ा है। और भारत जैसे बड़े देश में जब चुनाव होता है तो सारी दुनिया की नजर होती है, ऐसा नहीं किन्हीं की नजर होती है। अब देखिए, अभी हाल में उपचुनाव हुए, बांकीपुर में हुआ, तो वहां क्या बीजेपी जीत गई? इतनी प्रतिष्ठा वाली सीट थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट थी, नितिन नवीन खुद भी गए थे, पार्टी हार गई वहां पे। दतिया का सीट देखिए, पार्टी हार गई। गुजरात में भी जो 1 लाख का मार्जिन होता था वो 30,000 पे आ गया। तो लोग देख रहे हैं ना, इनकी सरकार बनी, केरल में सरकार बनी ना, तमिलनाडु में एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसकी सरकार बन जाती है। तो सारी दुनिया इस चीज को देखती है। भारत जैसे बड़े देश में जब भी चुनाव होता है तो राहुल गांधी कुछ कह देंगे उससे तो कुछ नहीं होगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इंटरनेशनल मीडिया भी है। आपने कभी सोचा इंटरनेशनल मीडिया जो है नरेंद्र मोदी की कभी आलोचना चाहे जितनी कर ले, क्या उसने कभी ईवीएम पे सवाल उठाया है? नहीं उठाया है, क्योंकि कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। और कोई भी जो साइंस का स्टूडेंट है, जो टेक्नोलॉजी समझता है, अगर उसमें कनेक्टिविटी नहीं है, ना वाईफाई की कनेक्टिविटी है, ना 5G की कनेक्टिविटी है, तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने कई बार इन विपक्षी पार्टियों को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और इसको छेड़छाड़ करके दिखाइए। तो इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, राहुल गांधी के साथ कुछ बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट रहते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से आए हुए हैं, और ये आशुतोष रंका भी बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हुआ है। सब जो लोग हैं, तो जाओ ना भाई, वहां पे इलेक्शन कमीशन का चैलेंज एक्सेप्ट करो, छेड़छाड़ करके दिखाओ। वो इनको नहीं करना है। देखिए, भारत में हो क्या रहा है कि माहौल बनाया जा रहा है। माहौल क्यों बनाया जा रहा है? इसलिए क्योंकि अब इनको ये समझ में आ गया कि मोदी को हराना बड़ा मुश्किल है बैलेट से, तो आप इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए। तो यहाँ जो लोग हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को दिमागी नक्सल का एक अलग ही चीज छोड़ दिया, तो दिमागी नक्सल और सब जो लोग हैं ये झाल बजाते रहे। दुनिया तो देख रही है ना, अगर कोई गड़बड़ होती तो दुनिया से तुरंत आवाज उठती, अमेरिका से लेकर के यूरोप तक आवाज उठती है। ऐसी कोई आवाज नहीं उठ रही है। उसके उलट इसकी तारीफ हो रही है, और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई देखो, तुम्हारे सामने उदाहरण है भारत के इलेक्शन कमीशन का। और इतना बड़ा देश है, कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़ है, और यहाँ पे जिन लोगों ने वोट दिया लगभग 65 करोड़ है। तो आप सोच लीजिए, अगर इतने बड़े इलेक्शन को इतने बढ़िया से मैनेज किया जा सकता है, सारी दुनिया उस पर गर्व कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भारत पे गर्व नहीं किया, भारत के अचीवमेंट पे गर्व नहीं किया, भारत की गरीबी को बेचा। देखिए, एक और विषय है, भारत की गरीबी को बेच करके भारत के डिफेंस डील्स में सब जगह इनको पैसा चाहिए, कमीशन चाहिए। अब वो नहीं हो रहा है, मोदी सब कुछ काट रहे हैं, सब चीज को ठीक कर रहे हैं। इनको तकलीफ इस बात की है। समस्या क्या है कि पहले थप्पड़ इनको यहां से लगता था, अब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी थप्पड़ लग रहा है। अमेरिका का राष्ट्रपति थप्पड़ मार रहा है। शर्मनाक बात यह है उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो कह सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राहुल गांधी पर एक करारा तमाचा जड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी हमेशा चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाते रहे हैं, ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर भारत की तारीफ की है, चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की है, और इस मुद्दे पर सारा विपक्ष बेदम है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।